दोस्तों, कामिका एकादशी शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से कुयोनि की अर्थात बुरे योनि की प्राप्ति नहीं होती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। कामिका एकादशी चातुर्मास की पहली एकादशी होती है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से और व्रत धारण करने से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत जो भी भक्त धारण करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और समस्त प्रकार के पापक्रम जो कि कायिक, वाचिक, मानसिक पापक्रम होते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के, सभी पापक्रम समाप्त हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में कामिका एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे सावन मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत के बारे में। कामिका एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कामिका एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, इस व्रत का महत्व क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको कामिका एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आप कामिका एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग लगा दीजिए। इसके साथ ही आप चाहे तो दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और जो भी भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्थर अवश्य होना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्थर नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी में इस दिन जल अर्पित करना चाहिए। तो तुलसी पत्थर आप एक दिन पहले तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन आप पूजा में इसका प्रयोग कर लीजिए। और एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लें। फिर इसके बाद आपको व्रत धारण करना है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा कामिका एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। इसके बाद फिर से शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। एकादशी की तिथि पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन पूरे दिन और रात को भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो यथाशक्ति यथासंभव श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए एकादशी का दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित कीजिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इसके बाद स्वयं शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप अपने व्रत का पारण करने से पहले भोजन की कच्ची सामग्री दक्षिणा सहित, वस्त्र इत्यादि सहित दान के लिए निकाल कर रख दीजिए। इसके बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं। दान की सामग्री आप चाहे तो बाद में भी भिजवा सकते हैं या फिर व्रत खोलने से पहले भी भिजवा सकते हैं। तो कामिका एकादशी का व्रत आप धारण करना चाहते हैं तो दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। सावन मास की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत कब है ये जानिए। 12 जुलाई को तिथि प्रारंभ हो जाएगी शाम को 5:59 पर और समाप्त होगी 13 जुलाई को शाम 6:24 पर। तो कामिका एकादशी का व्रत आपको कब धारण करना है? एकादशी का व्रत धारण किया जाता है सूर्योदय कालीन तिथि में, यानी एकादशी की तिथि जब सूर्योदय काल में व्याप्त होती हो तो उसी दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जुलाई को शाम 6:24 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जुलाई को शाम 7:17 पर। तो एकादशी का पारणा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा और इसी दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:53 पर। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 5:53 से सुबह 8:30 तक।
तो एकादशी व्रत के पारण के लिए कुल 2 घंटे 37 मिनट का समय आपको प्राप्त हो रहा है। प्रयास कीजिए इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें।